बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफरीन जहांगीर। तो आज जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है बीच पिकनिक का व्लॉग। जी हाँ, ये सैटरडे का व्लॉग है और जैसे कि सबको पता है कि तूफ़ान का ख़तरा जो है सर पे मंडला रहा था बहुत, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमेशा की तरह हम यहाँ पर सेफ़ रहे। तो पहले से प्लान थी ये पिकनिक, तो इसलिए इसको हमने नहीं सोचा था कि इसको कैंसिल करें, क्योंकि सुबह 6:30 बजे शदीद बारिश हुई थी और वो बारिश देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो पिकनिक का प्लान जो है कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बारिश रुक चुकी थी और हम लोग अपने प्लान के मुताबिक जो है वो सब जिम में जमा हो चुके थे। जी हाँ, मैं अपने जिम के फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जा रही हूँ। और आप यहाँ पर मौसम भी चेक कर सकते हैं कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और साथ में हम ये भी दुआ कर रहे थे कि अब बारिश ना हो। तो हम लोग एंजॉय करते करते बीच पे पहुंच चुके थे और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं कि काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिस थी। जाहिर सी बात है इसमें जो है वो आप पानी में नहीं जा सकते, लेकिन हमारे पास स्पेशल परमिशन थी इसलिए हम यहाँ पर एंटर हो सके और हम जा रहे हैं टर्टल बीच, जो सैंड स्पिट्स की तरफ से होते हुए जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बारिश का पानी कितना यहाँ पर जमा है, बल्कि मुझे तो ये लग रहा था कि ये समंदर का पानी भी इसमें शामिल हो गया होगा, क्योंकि तूफ़ान का बहुत ज़्यादा ख़तरा था यहाँ पर। बल आखिर हम अपनी मंजिल पे पहुँच चुके हैं। जी हाँ, हम अपने हट पे पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो मौसम बहुत हो गया था मज़े का, और बस ज़्यादा बारिश ना हो तो फिर खैर है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बारिश नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि हट माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। आगे चल के मैं आपको इसका विज़िट भी कराऊंगी। अच्छा, राइट साइड पे ना किचन है, जहाँ पर जो हमारी कैटरिंग सर्विस पहुँच चुकी थी और वो यहाँ पर हमारे लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, क्योंकि हमारे नाश्ते का अरेंजमेंट भी यहीं पर था। तो साथ साथ मैं ये भी बताते चलूँ कि इस तरह की जो है वो ग्रुप्स के साथ पिकनिक ज़रूर होनी चाहिए, चाहे अपनी फैमिली के साथ करें, फ्रेंड्स के साथ करें। आपका माइंड हो जाता है फ्रेश, और अच्छे इन्वायरमेंट में अगर आपकी पिकनिक होती है तो इससे और भी मज़ा आता है। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा क्यों ना हट का पहले आपको विज़िट करवा लूँ। जी हाँ, तो हट आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। एक छोटा सा आप इसको रिजॉर्ट भी कह सकते हैं, और डे की पिकनिक के लिए ये बहुत बेस्ट है। और यहाँ पर लोग नाइट स्टे भी करते हैं। और आप देख सकते हैं कि हट के अंदर पूल भी है। जी हाँ, जो समंदर में नहीं नहा सकते उनके लिए ये हट बहुत बेस्ट है कि आप पूल में जो है एंजॉय कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है ख़तरा होता है, और समंदर वाकई में आप देख सकते हैं कि कितना तेज़ लहरों के साथ रवा दवा है। जी हाँ, और काफ़ी आगे तक पानी आया हुआ था। तो वैसे भी यहाँ पर नहाने की पाबंदी है, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट हमसे कहती है हमें वो करना भी चाहिए। तो ज़्यादा पानी में नहीं गए थे, बाद में जो है बस थोड़ा सा बस एंजॉय किया था। तो हमने अपने हट में और ये पूल में ही एंजॉय किया था। अब नीचे के हट का विज़िट करवाने के बाद मैं आपको ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ। जी हाँ, अब हम ऊपर जा रहे हैं और आप हट की इंटीरियर भी चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह से परफेक्ट बना हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये सेंट्रल एसी था, यानी यहाँ पर जो है वो एयर कंडीशनर भी जो है ऑन थे। तो इससे भी जो है वो अच्छा वो असर पड़ रहा था, क्योंकि थोड़ी बहुत गर्मी तो आपको पता है इस महीने में होती है। तो आप ये अंदर भी बैठ के सुकून से एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक रूम दिया गया है और आप रूम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एसी लगा हुआ है और फ़ैन थे और सोफ़ा था। अच्छा, बेड पे लेडीज़ बैठी हुई थी तो मैं आपको जो है वो बेड नहीं दिखा सकी। और आप यहाँ का वॉशरूम भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह से वॉशरूम भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, साफ़ सुथरा था और सारी चीज़ें बिल्कुल सही थी। और लिक्विड सोप भी था यहाँ पर, तो आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से भी चेंज भी कर सकते हैं। और जो है आपकी प्राइवेसी का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है वो सब एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर नीचे हमारे नाश्ते की भी तैयारी साथ साथ चल रही है, क्योंकि 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका था तो भूख भी लग रही थी और काफ़ी टाइम हो गया था पहुँचते पहुँचते, क्योंकि रास्ते में जो है ज़ाहिर बात है पानी भी था और रोड हमारे यहाँ के ज़ाहिर बात है बारिश के बाद ऐसे हो जाते हैं, तो थोड़ा जो है वो लेट हो गए थे हम लोग। और बराबर वाले हट में भी कोई पार्टी जो है चल रही थी। तो यहाँ पर मैं आपको ऊपर से विज़िट करवा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू जो है हमारे सामने आ रहा है नज़र। जी हाँ,
तो यहाँ से मुझे बहुत मज़ा आ रहा था देखने में और मुझे दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ ऊपर ही खड़ी रहूँ। और समंदर काफ़ी जो है अब नॉर्मल होने की तरफ जा रहा था, बादल बने हुए थे लेकिन बारिश के मुझे आसार अब नज़र नहीं आ रहे थे। और आप साथ में ये भी देख सकते हैं कि ज़्यादा पब्लिक नहीं है, बस हमारे बराबर वाला हट और हमारा हट जो है बुक था और साथ में लाइफ गार्ड भी मौजूद थे और घोड़े वाले, ऊँट वाले, ये भी बस हमारे हट के पास ही थे। वैसे भी पिछले दिनों कराची में ये जो तूफ़ान आने का ख़दशा था तो इससे जो है वो काफ़ी खौफ व हरास भी फैला हुआ था, यानी काफ़ी लोग जो है घबरा भी रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमेशा की तरह हमारा कराची सेफ़ रहा और आगे भी रहेगा इंशाअल्लाह। वही बात है कि जान है तो जहान है, सबको जो है वो अपनी ख़ुद भी सेफ्टी करनी चाहिए। तो बस यहाँ पर नाश्ता हमारा रेडी था, तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि नाश्ते में हलवा था और पूरियाँ थी और ये सब गरम गरम तैयार हो रही थी। जी हाँ, कैटरिंग सर्विस भी हमारे आने से पहले पहुंच चुकी थी और अपनी जो है वो ज़िम्मेदारियों में मशगूल हो गई थी। तो आप चना तरकारी भी दे सकते हैं और छोले की तरकारी भी थी और यहाँ पर पराठे भी थे। जी हाँ, ज़बरदस्त और मज़े के। और ऑमलेट तैयार हो रहा था, जैसे ही ऑमलेट तैयार होगा तो फिर नाश्ता खोल दिया जाएगा। जी हाँ, तो हमेशा की तरह मैंने अपनी प्लेट बना ली थी और सब जो है नाश्ता ले रहे थे और बहुत डिसिप्लिन था और बहुत वेल मैनर्ड माहौल था। तो सबसे अच्छी बात यही थी, सब अपने जो है वो नाश्ते को कर रहे हैं एंजॉय। और नाश्ते में जब तक चाय ना हो तो नाश्ते का मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पर चाय भी आ चुकी थी जिसे मैं करूँगी एंजॉय। तो नाश्ते के बाद जो है सब नहाने के लिए चले गए थे। जी हाँ, कुछ जो है वो सी साइड पे थे, कुछ पूल में नहा रहे थे। तो अब मैं भी बीच पे पहुंच चुकी थी और आप यहाँ पर रेत देख सकते हैं कि कितनी साफ़ सुथरी है, लेकिन बहुत गहरी रेत थी कि अगर आप थोड़ी देर खड़े रहें तो आपका पैर अंदर की तरफ धंसता चले जाए। बस साहिल पे ही थोड़ी चहलकदमी मैंने की है, मैं प्रॉपर तरीके से जो है वो बीच को एंजॉय नहीं किया क्योंकि मैं बीच में बहुत कम ही जाती हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब कर रहे हैं एंजॉय। बस थोड़ी देर बीच पे एंजॉय किया, फिर हम लोग अपनी हट की जानिब चले गए थे क्योंकि ये जाहिर सी बात है यहाँ पर पाबंदी लगी हुई थी। तो हमें इस चीज़ का भी जो है ख्याल रखना था कि हम ज़्यादा देर जो है बीच में ना रहें। और अल्लाह का शुक्र है कि सब सेफ़ रहे और सब ने खूब इंजॉय भी किया। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे अपने कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बस अब मैं ऊपर की तरफ आ गई हूँ और मैंने कहा थोड़ा जो है वो रूम में रेस्ट कर लिया जाए क्योंकि थोड़ी थकान हो रही थी और सुबह 6 बजे से मैं उठी हुई थी। अच्छा, जहाँ तक मुझे पसंद है ना, मुझे बीच की पिकनिक ही पसंद है। फार्म हाउस की भी अच्छी होती है लेकिन बीच की पिकनिक की क्या ही बात है। तो बस रूम में जाने से पहले मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है तो यहाँ से भी थोड़ा सा क्लिप मैं बना ही लेती हूँ। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह सब इंजॉय कर रहे हैं और खूब मज़े कर रहे हैं। तो बस अब मैं रूम की तरफ जा रही हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी
और फिर जो है वो नीचे जाऊंगी। अच्छा, रूम की बैक साइड का जब मैंने कर्टन हटाया तो बराबर वाले हट में लंच टाइम हो चुका था, जो बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ था। तो बस मैंने थोड़ा सा ये क्लिप बनाया और थोड़ी सा बैक साइड का जो क्लिप बनाया, और मैं करूँगी रेस्ट, और जब लंच टाइम होगा तब मैं जाऊँगी नीचे। तो बस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद लंच टाइम हो चुका था। तो लंच के अंदर बहुत अच्छा इन लोगों ने मेन्यू रखा था। जी हाँ, इसमें बिहारी कबाब थे जो चिकन के बने हुए थे, और बिहारी बोटियाँ थी चिकन की, और चिकन बिरयानी थी, और पराठे थे, और बहुत ज़बरदस्त सी स्वीट डिश थी। तो बस लंच को करेंगे एंजॉय। तो खाना पीना बहुत अच्छी तरीके से जो ऑर्गेनाइज हुआ था, चाहे यहाँ का ब्रेकफास्ट हो या लंच हो। तो सब ने लंच को खूब एंजॉय किया, और साथ में मैंने भी किया। और माशाल्लाह से जब मैंने ये खाना खा लिया था तो फिर मैंने दूसरे दिन दोपहर के 2 बजे नाश्ता किया है। जी हाँ, ये 4 बजे लंच टाइम हुआ था क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट किया था। तो बस थकन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, सुबह से उठे हुए थे और बीच की पिकनिक में थकन वैसे भी हो जाती है, लेकिन माशाल्लाह से इतना एंजॉय किया कि सारी थकन एक तरफ और एंजॉय एक तरफ। तो बस लंच करने के बाद हमने थोड़ी देर वहीं पे बैठ के जो है वो साहिल समंदर के नज़ारे किए, और साथ में एरोप्लेन भी जो है वो गुज़र रहा था। और आप देख सकते हैं कि साहिल समंदर में पानी काफ़ी हद तक पीछे जा चुका था, शुक्र है, क्योंकि मौसम जो है अब सही हो चुका था और तूफ़ान का ख़तरा मुकम्मल तौर पे टल चुका था। तो बस चाय की तलब होने लगी, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो चाय को करेंगे एंजॉय। और चाय आप शक्ल से भी देख सकते हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पकी हुई थी। टी बैग की चाय ये बिल्कुल भी नहीं थी। तो चाय पीने के बाद थोड़ी और एनर्जी आ गई। तो बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत इन्जॉय किया, और यहाँ से तो सबका वापस जाने का दिल ही नहीं चाह रहा था, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका था, 6:30 हो चुके थे। हमने कहा नहीं भाई, पहुँचते पहुँचते भी बहुत रात हो जाएगी, तो अब यहाँ से चलना चाहिए, वरना किसी का भी मूड नहीं था यहाँ से जाने का। तो बस अब हम लोग जो है घर की तरफ होंगे रवाना, और माशाल्लाह से बहुत 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 मज़ा आया। और नेक्स्ट पिकनिक का मुझे अभी से ही वेट है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ था, और टाइम का इतना यहाँ पर पता ही नहीं चला। तो बस घर आने के बाद मैं गधे घोड़े बेच के जो सोई हूँ, फिर मैं वो दूसरे दिन उठी हूँ क्योंकि जो है बहुत थकन हो गई थी। तो बस यहाँ पर अब बस में बैठेंगे, और बस भी जो है एयर कंडीशनड बस थी। मुझे लग रहा था हम इस्लामाबाद या पेशावर जा रहे हैं। इस बस में बैठ के मुझे ऐसी ही वाइब्स आ रही थी। तो आप देख सकते हैं कि बादल जो है हट चुके हैं और मुतला बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अच्छा, मेरी फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने ये बात सही बोली है या नहीं बोली है। तो एक बहुत अच्छी मेमोरीज़ लेके मैं यहाँ से हो रही हूँ रवाना, जिसे मैं रखूँगी हमेशा याद, क्योंकि आपकी अगर गैदरिंग बहुत अच्छी हो तो आप उस गैदरिंग में बहुत एंजॉय करते हैं, और मैंने बहुत एंजॉय किया, और जो जो हमारे साथ गए उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। और बस साथ में यही कहूँगी कि कभी भी बीच की पिकनिक पे आप जाएं तो आपने अपना ख्याल खुद रखना होगा। ये नहीं कि टार्ज़न बनते हुए आप समंदर में आगे निकल जाएं, क्योंकि समंदर किसी का दोस्त नहीं, ये मैंने पहले भी कहा है। तो इस बात को रखिएगा हमेशा की तरह याद। तो आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स तो आप लोग करते ही हैं। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।